Good morning students. Today we will start our new chapter of geography 10th class agriculture. आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं 10th क्लास का ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर यानी कृषि. आप सभी जानते होंगे भी एग्रीकल्चर पे हमारी जो ज्यादातर पॉपुलेशन यानी 55% पॉपुलेशन किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर. और क्या आप ये मानते हैं कि एग्रीकल्चर के साथ आप क्या एग्रीकल्चर से कनेक्ट है? भी सभी के सभी लोग किसी न किसी तरह से एग्रीकल्चर पर क्या है? डिपेंड है, चाहे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है, कैसे? जैसे एग्रीकल्चर एंड डिपेंडेंस ओवर इट. भी जो एग्रीकल्चर और के ऊपर हम सब डिपेंड हैं. कैसे? जैसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री भी क्या है? हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है. कैसे है? जैसे अगर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जैसे उसको रॉ मटेरियल चाहिए होता है तो वो कहाँ से मिलता है? हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिलता है. जैसे भाई मान लो जैसे चीनी है, चीनी बनाने के लिए हमें क्या है? गन्ने की जरूरत होती है. और गन्ना हमें कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से सेक्टर से मिलता है. इसी तरह से ही फूड ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स यानी खाने का हो, तो सभी को खाने की जरूरत होती है. ये तो नहीं है कि भी आप गेहूं है, आटा है, आप डायरेक्टली लेके आते हैं. वो भी क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कहाँ से आता है? हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है. और इसके अलावा क्या है? ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन क्या है? भी बहुत सारे जैसे लोग हैं जो हमारे, आपको पता है हमारी 55% पॉपुलेशन क्या है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड है. तो ये क्या है? जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये क्या है? ऑक्यूपेशन भी प्रोवाइड करता है. तो हम किसी न किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी क्या है? हम एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं. ये आज हम इस चैप्टर में क्या क्या करेंगे? इसमें टाइप्स ऑफ फार्मिंग है और जैसे कल्टीवेशन के जो है, क्रॉपिंग का कल्टीवेशन है और इस तरह की कई चीजें हैं को हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर में. आज हम टाइप ऑफ फार्मिंग को डिस्कस करेंगे. तो क्या है? हमारी 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग है. 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग. एक है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग. तो सबसे पहले हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को डिस्कस करते हैं. ठीक है, प्रिमिटिव क्या है? बताएगा कोई? प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव यानी पुराना. जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी जो पुराने तरीके से खेती की जाती है वो क्या है? हमारी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. सब्सिस्टेंस यानी जीवन निर्वाह के लिए, जीवन यापन के लिए जो खेती की जाती है वो क्या है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. तो क्या है? सबसे पहले क्या है हमारा? प्रिमिटिव मेथड्स. जो प्रिमिटिव जैसे नाम से पता है, जैसे पुराने उससे खेती की जा रही है तो इसमें क्या है? इसमें प्रिमिटिव मेथड्स भी क्या है? पुराने होंगे, वही मेथड यूज किए जाएंगे. जैसे अब मॉडर्न फार्मिंग की तरह नहीं, इसमें क्या है? प्रिमिटिव मेथड्स में पुराने मेथड यूज किए जा रहे हैं. जैसे टूल्स हैं, मॉनसून, नेचुरल फर्टिलाइजर. जैसे टूल्स हैं प्रिमिटिव मेथड, इसमें क्या है? जो जैसे हल है और चीजें आती हैं, जो टूल्स हैं ये क्या है? हमारे प्रिमिटिव मेथड में आते हैं जो यूज किए जाते हैं फार्मिंग में. और मॉनसून जो क्या है? अब की तरह क्या है? पहले लोग किस पर निर्भर होते थे अपनी इरिगेशन के लिए? तो मॉनसून पर निर्भर होते थे. तो ये क्या है? हमारा प्रिमिटिव मेथड है. और नेचुरल फर्टिलाइजर, जैसे आजकल की तरह क्या है? केमिकल्स वगैरह यूज नहीं किए जाते थे इसमें. कब? प्रिमिटिव फार्मिंग में. तो क्या है? नेचुरल होती थी, जो हमारी सॉइल की जो फर्टिलाइजर होती थी नेचुरल, वो उसी में ही क्या है? वो मेथड यूज होता था हमारे प्रिमिटिव एग्रीकल्चर में. ठीक है, अब वो क्या है? प्रिमिटिव मेथड के स्लैश एंड बर्न. क्या ये वाली खेती की जाती है प्रिमिटिव मेथड में? बोलते हैं स्लैश एंड बर्न. यानी जो जंगलों को काट कर जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है? हमारी स्लैश एंड बर्न. देखो ये जैसे मैंने कुछ डायग्राम दिखाए हैं आपको भी, ये खेती कैसे, ये फार्मिंग कैसे की जाती है. जैसे जंगल है, फॉरेस्ट है ये. ठीक है, इस एरिया को पे वो खेती करते हैं. ये ज्यादातर ट्राइबल एरियाज वगैरह में होती है. तो ये क्या है? जैसे जंगल है तो वो क्या करते हैं? जंगलों को क्या है? काट देते हैं. ठीक है, उसको काटने के बाद क्या है? उस जो जंगल काटे हैं उनमें क्या है? आग लगा दी जाती है. आग लगाने के बाद जो ऐश बनती है, राख बनती है, उसके अंदर क्या है? सीड्स को
यानी बीजों को क्या है मिक्स कर दिया जाता है। और फिर क्या मिक्स कर दिया जाता है तो क्या है मानसून का वेट किया जाता है। जब बारिश आती है तो क्या है वो सीड्स उग जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, इसका स्लैश एंड बर्न फार्मिंग में क्या है, सबसे पहले जंगलों को क्या है काटते हैं, काटने के बाद उसके अंदर आग लगा दी जाती है और आग लगाने के बाद जो ऐश बनती है यानी राख बनती है उसके अंदर क्या है सीड्स को मिक्स कर दिया जाता है। और मिक्स करने के बाद क्या है बारिश के वेट की जाती है, बारिश आती है तो वो जो सीड्स हैं क्या है वो ग्रो हो जाते हैं। इस तरह से क्या है खेती होती है। तो ये क्या है स्लैश एंड बर्न खेती है। जैसे इससे क्या है जो एक ही जगह पर क्या है जो लोग हैं एक जगह पर 10-15 साल उस जगह पर खेती करते हैं तो इससे क्या होता है, इसमें करने से क्या है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है कम होती चली जाती है। यानी फर्टिलाइजर्स की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम होती जाती है। भी पहले स्टार्टिंग में ज्यादा थी, फिर उससे कम, फिर आखिर में क्या है बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो उससे क्या है प्रोडक्टिविटी जो उत्पादन है वो कम होता है। तो फिर वो क्या करते हैं उसके बाद शिफ्टिंग फार्मिंग। ठीक है, शिफ्टिंग फार्मिंग हमारा नेक्स्ट जैसे स्टेप क्या होता है, इस जंगलों को काटने के बाद खेती के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है शिफ्टिंग फार्मिंग। शिफ्टिंग फार्मिंग में क्या है जब वो इस जगह पे जिस जगह पे पहले खेती करते हैं यानी 5-10-15 साल एक जगह पर रहकर वो खेती करते हैं तो उस जगह पर खेती करने से क्या है जो सोइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है और प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो वो उस जगह को छोड़कर नेक्स्ट जैसे भी कहीं और चले जाते हैं तो उस दूसरा एरिया इसी तरह से ही मान लो देखो आप यहाँ पे ये एरिया है, यहाँ पर हमने पहले किया है खेती की स्लैश एंड बर्न वाली, यहाँ पे फॉरेस्ट को वो कर दिया काट दिया। तो यहाँ पर क्या है इस पे 10-15 साल खेती करने के बाद इसकी फर्टिलिटी क्या है कम होगी तो हम इस जगह को छोड़ के जाके हम यहाँ पर दोबारा खेती करना शुरू कर देते हैं। यानी वही जैसे भी जंगलों को काट कर जला कर फिर इस तरह से तो जो रहते हैं क्या है इस तरह से शिफ्टिंग होगी हमारी फार्मिंग। हम एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर खेती करते हैं। फिर इससे क्या होता है आगे अगला क्या है हमारा नेचुरल रिप्लेसिंग। नेचुरल रिप्लेसिंग क्या होता है हमारी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जैसे इस एरिया पे हमने खेती की इस वाले पे इसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, सोइल की फर्टिलाइटी कम हुई तो क्या है इस जगह को छोड़कर हमने दूसरी जगह पर शिफ्ट कर लिया। तो जो ये जगह हमने जहां पर पहले खेती की थी वो जगह क्या है फिर से 10-15 साल में वहां पर जैसे पेड़ उग जाएंगे उसकी फर्टिलिटी क्या है वो नेचुरल तरीके से वापिस आ जाती है। तो ये क्या है इस नेचुरल रिप्लेसिंग होता है। यानी भी 10-15 साल तक उस जगह को क्या है खाली छोड़ दिया जाता है और उस पर क्या है वही फॉरेस्ट वगैरह फिर ग्रो हो जाते हैं पेड़ पौधे। तो उससे क्या है फिर दोबारा से क्या है जो सोइल की फर्टिलिटी है वो क्या है दोबारा वापिस आ जाती है। ये क्या है हमारा नेचुरल रिप्लेसिंग होता है। और जो स्लैश एंड बर्न जो फार्मिंग है उसको नोन बाय वेरियस नेम्स कई नामों से जाना जाता है। जैसे जूमिंग इन नॉर्थ ईस्ट भी जो हमारा इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है उस जगह है यानी जहाँ पर मेघालय मिजोरम नागालैंड वगैरह है उस जगह पर क्या है उसको उस कृषि को जो स्लैश बर्न कृषि है उसको क्या कहा जाता है जूमिंग कहा जाता है। हमारे जैसे वर्ल्ड में भी क्या है इसको जो स्लैश एंड बर्न यानी प्रिमिटिव जो फार्मिंग है इसके भी क्या है अलग अलग नेम दिए हैं। मलीपा है जो मलीपा है वो क्या है मास्को एंड जैसे भी है ईस्टर्न अमेरिका वगैरह में क्या है ये इनका नाम है। और जैसे इसमें वो है रोका इन ब्राजील में इसको रोका कहा जाता है। ये आपकी बुक में दिए हुए हैं नाम, आपको इसको लर्न करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। और इंडिया में भी क्या है अलग अलग पार्ट में इसको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे जूमिंग कहाँ पे है मेघालय है मिजोरम नागालैंड वगैरह में ये इसको क्या है स्लैश बर्न को क्या कहा जाता है जूमिंग कहा जाता है। अब हमारी सेकंड टाइप ऑफ फार्मिंग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, इसमें क्या है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इसमें क्या है भी इंटेंसिव यानी जोर देना यानी इस वाली खेती में लैंड पर बहुत जोर दिया जाता है। जब ये खेती की जाती है तो लैंड पर बहुत प्रेशर दिया जाता है। सब्सिस्टेंस वही
भी जीवन निर्वाह के लिए खेती की जाती है। तो इसमें क्या है हाई पॉपुलेशन। भी पॉपुलेशन हमारी बहुत बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मोर फूड फॉर देम, उनके लिए खाने के लिए चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है और खाने के क्या क्या डिमांड बढ़ रही है। तो इससे क्या होता है, और लिमिटेड लैंड, और लैंड क्या है लिमिटेड है, भाई हम उसको बढ़ा नहीं सकते लैंड को, तो जितनी है वो उतनी ही रहेगी, उसको तो हम भाई जादू करके उसको बढ़ा नहीं सकते। तो क्या है हाउ टू प्रोड्यूस मोर, भी हम उसको प्रोड्यूस को कैसे भी अपने को भी उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। तो इसमें क्या है कि हाई पॉपुलेशन है और क्या है सभी को खाने की जरूरत है। तो इससे क्या है किस पर लैंड पर क्या हो रहा है प्रेशर पड़ रहा है, और क्या है लैंड क्या है लिमिटेड है, लैंड लिमिटेड है, लैंड को बढ़ाया नहीं जा सकता। तो ये क्या है इस पर ये कौन से इस पर तब इस पर क्या है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। जब इस तरह की खेती की जाती है, जब लैंड पर ज्यादा प्रेशर किया जाता है, तो अब इसमें क्या है लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव इसमें क्या है लगे होते हैं लेबर्स भी। देखो एक एरिया में इनमें क्या है छोटे छोटे फार्म्स पर खेती की जाती है, जैसे ये खेती है। लार्ज लैंड नहीं होती, इसमें क्या है स्मॉल एरियाज होते हैं जिन पर क्या खेती की जाती है। तो उन पर खेती करने के लिए क्या है भी ज्यादा बड़े एरिया में खेती करेंगे तो हमें मशीनों की और बड़े बड़े टूल्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या है इसमें जो स्मॉल एरिया है इसका एग्रीकल्चर के लिए, तो इसमें क्या है जो लेबर है उसमें कम, जैसे भी इतनी मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो लेबर से हम काम करवा सकते हैं। इसमें क्या है ये क्या है लेबर इंटेंसिव है, इसमें क्या है भी बड़ी बड़ी मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें लेबर से ही भी हम काम करवा सकते हैं। इसमें इंटेंसिव फार्मिंग में। तो हैवी डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन, भी हम हाउ टू प्रोड्यूस मोर, भी हम भी अपने प्रोड्यूस को कैसे ज्यादा कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं हैवी डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन, भी उसमें क्या है जो बायोकेमिकल्स हैं फर्टिलाइजर वगैरह भी ज्यादा डालकर हम अपने क्या है प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और जैसे इरिगेशन यानी सिंचाई वगैरह के चीज साधन को और वो करके हम अपने जो प्रोडक्शन है प्रोड्यूस है उसको क्या है ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है आगे राइट ऑफ इनहेरिटेंस, भी जो है भी जमीन है वो क्या है राइट ऑफ इनहेरिटेंस, वो जमीन क्या है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या है बढ़ती चली जाती है। ये देखो मान लीजिए जैसे किसी आपके दादाजी के पास 30 एकड़ जमीन थी और 30 एकड़ थी तो उनके क्या 3 बेटे थे, वो 3 बेटों में बढ़ गई, फिर उन 3 बेटों के 3 बेटे थे, तो क्या है ऐसे जमीन क्या है बढ़ती चली जाती है। ये क्या किसके कारण होता है ये राइट ऑफ इनहेरिटेंस के लिए भी, जिसमें क्या है जमीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या है बढ़ती चली जाती है। इससे क्या होता है रिड्यूस लैंड साइज होल्डिंग, और इससे क्या है जो लैंड का क्या है साइज छोटा होता चला जाता है, रिड्यूस होता चला जाता है। तो इससे क्या होता है क्रिएटिंग प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, इससे क्या है भी साइज रिड्यूस हो रहा है लैंड का, और क्या है पॉपुलेशन बढ़ रही है यानी लोग तो बढ़ रहे हैं लेकिन जमीन उतनी ही है। तो इससे क्या हो रहा है क्रिएटिंग प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, तो और उस जो एग्रीकल्चर लैंड है जो एरिया है जिस पर खेती की जा रही है तो उस पर क्या है प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो ये सब किसमें होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, इसमें सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही जो खेती की जाती है वो क्या है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। इसमें ये नहीं है कि भी हम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट करके भी उसको भी कमर्शलाइज यानी उसको बिजनेस या बेच सकें और फायदा कर सकें, नहीं, इसमें सिर्फ अपने ही भी, क्योंकि एक तो इसमें जो लैंड है रिड्यूस हो रही है, उसका साइज कम होता जा रहा है और उस पर क्या है प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी है, जैसे फैमिली अगर बड़ी है तो उसमें भी क्या है जमीन तो उतनी है, उसमें ही अपने को क्या है सब्सिस्टेंस करना है। तो इससे क्या हो रहा है क्रिएटिंग प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर लैंड, और जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर क्या है प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ये था हमारा सेकंड फार्मिंग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। अब हमारी थर्ड और लास्ट फार्मिंग क्या है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है भी कमर्शियल फार्मिंग वो जो बिजनेस के लिए की जाती है वो क्या है हमारी कमर्शियल फार्मिंग में आती है।
तो कमर्शियल फार्मिंग क्या, मॉडर्न इनपुट्स, इसके अंदर मॉडर्न इनपुट्स यूज किए जाते हैं। जैसे प्रिमिटिव में तो क्या थे, मेथड्स क्या थे, प्रिमिटिव थे, पुराने थे, लेकिन अब मॉडर्न को आ गया है, तो इसमें कैसे मेथड यूज किए जा रहे हैं, मॉडर्न इनपुट्स लगाए जा रहे हैं। जैसे HID यानी हाई यील्ड्स सीड्स को यूज किया जा रहा है, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह इसको यूज करके क्या है, फॉर हायर प्रोडक्टिविटी, यानी अपनी प्रोडक्टिविटी को हायर करने के लिए हम किस किस चीज का यूज कर रहे हैं, केमिकल्स है, फर्टिलाइजर्स हैं, HID सीड्स वगैरह है। तो ये सब क्या है, हम इसके अंदर क्या है, मॉडर्न इनपुट्स लगाते हैं, किसमें, कॉमर्शियल फार्मिंग में, क्योंकि कॉमर्शियल फार्मिंग किसके लिए की जा रही है, बिजनेस के लिए की जा रही है। तो इसमें अपनी प्रोडक्टिविटी को हायर करने के लिए हम भी तरह तरह के फर्टिलाइजर, केमिकल्स वगैरह यूज कर रहे हैं। तो कमर्शियलाइजेशन वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो खेती का जो ये कमर्शियल फार्मिंग का है, ये क्या है, कमर्शियलाइजेशन वेरी फ्रॉम भी एक रीजन में और भी क्या है, डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल जैसे व्हीट एंड राइस, जैसे आप जो ये है कमर्शियलाइजेशन, इसका कमर्शियल फार्मिंग का जो है वो एक जगह से दूसरे रीजन में क्या है, अलग हो सकता है। जैसे भी व्हीट एंड राइस एग्जाम्पल है। अब पंजाब और उड़ीसा में क्या है डिफरेंस है भी इसके किसमें, कमर्शियल फार्मिंग में। जैसे उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा में व्हीट को इतना नहीं किया जितना राइस को किया जाता है, तो वहां पर क्या है, राइस ज्यादा ग्रो किया जाता है, जबकि पंजाब में क्या है, व्हीट ज्यादा होता है। तो क्या है, ये रीजन क्या है, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, ठीक है। कमर्शियलाइजेशन वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, भी एक जगह भी किसी को एक जगह इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, जो चीज जहां ज्यादा ग्रो होती है वो, और जो दूसरे क्षेत्र में वो चीज दूसरी चीज ग्रो होती है। तो इसीलिए क्या है, व्हीट कहाँ पर, पंजाब में, और राइस कहाँ है, उड़ीसा में। तो इस तरह से वहां पर ये कमर्शियल फार्मिंग होती है। अब इस कमर्शियल फार्मिंग के क्या फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, इसको डिस्कस करेंगे हम। सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया, ठीक है। जैसे इंटेंसिव में क्या था, इंटेंसिव में जो था एग्रीकल्चर का एरिया क्या था, ऐसे वो इसमें डिवाइडेड थे, छोटे छोटे फार्म्स में डिवाइडेड थे। लेकिन क्या है, इसमें कमर्शियल फार्मिंग है, बिजनेस के लिए क्या, तो ये क्या है, बड़े बड़े लैंड फॉर्म्स में की जाती है, ठीक है, बड़े बड़े लार्ज स्केल पर की जाती है, बड़ा लैंड एरिया होता है, और एक सिंगल क्रॉप की जाती है। जैसे भी अगर गेहूं है तो सभी पूरे एरिया में क्या है, गेहूं लगाए जाएंगे, भी चावल है तो चावल यानी लगाए जाएंगे, राइस वगैरह। तो इसका क्या है, सिंगल क्रॉप होती है, और क्या है, लार्ज एरिया पर ग्रो की जाती है ये। सेकंड क्या है हमारा, कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल यानी पूंजी। इसमें क्या है, कमर्शियल फार्मिंग है, तो इसमें क्या है, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह जैसे भी है, और टूल्स वगैरह, ये सब क्या है यूज किया, यानी बहुत ज्यादा पैसा लगाया जाता है, क्योंकि ये बिजनेस के तौर पे की जा रही है। तो क्या है, इसका बहुत ज्यादा पैसा लगाया जाता है, तो क्या ये कैपिटल इंटेंसिव है। इसमें माइग्रेंट लेबर्स, और माइग्रेंट लेबर्स क्या है, जो माइग्रेंट लेबर्स जहां पर जैसे भी जिस एरिया में भी पॉपुलेशन ज्यादा है, भुखमरी है, जैसे भी यूपी, बिहार, उड़ीसा वगैरह में, तो वहां से क्या है, लेबर माइग्रेट कर जाते हैं, वो आके जहां पर भी इस तरह की बड़ी बड़ी जो लार्ज स्केल पर फार्मिंग हो रही है, वहां पर इंटेंसिव फार्मिंग में भी, यहाँ पर देखो लेबर इंटेंसिव हो रहे थे ना, तो लेबरों से काम करवाया जा रहा था। तो इस तरह से क्या है, वहां पर लेबर आकर काम करते हैं। तो इसमें माइग्रेंट जो लेबर हैं, जो दूसरी सिटीज से आते हैं काम करने के लिए, तो क्या है, वो इसमें कमर्शियलाइज फार्मिंग में क्या है, बड़े लार्ज स्केल पर लैंड पर फार्मिंग की जाती है, तो वहां पर बहुत सारे क्या है, लेबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे लेबर्स भी हमें जो है, माइग्रेंट लेबर्स जो आते हैं वो मिलते हैं, और उनसे काम करवाया जाता है, ताकि वे वहीं पर वो रहकर उसकी क्या है, उसकी देखभाल करें और वहीं पर रहे। तो ये क्या होता है, माइग्रेंट लेबर है, जो जहां पर भी जैसे पॉपुलेशन ज्यादा है, गरीब है, वहां से जो जैसे यूपी, बिहार वगैरह से जो लेबर आते हैं माइग्रेंट होके, तो वो जैसे इन एरिया में आके काम करते हैं। प्रोड्यूस रॉ मटेरियल, और क्या है, रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे हमें इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिलता है कमर्शियल फार्मिंग से। तो कहाँ से मिलता है, ये हमारा कमर्शियल फार्मिंग से। तो इसके आगे क्या है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड, मान लो जैसे प्रोड्यूस रॉ मटेरियल है, प्रोड्यूस रॉ मटेरियल कैसे है, जैसे बहुत बड़े इसमें बड़े लार्ज स्केल लैंड पर क्या है खेती की जा रही है, सिंगल क्रॉप होती है, मान लो इसमें यहाँ पर
हमने गन्ने लगा रखे हैं, गन्ने की खेती कर रखी है, तो गन्ने से क्या है बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे भी चीनी है, गुड़ है, शक्कर है, ये सब क्या है गन्ने से, शुगर कैन से होता है। तो क्या इसको क्या है सीधा ये जो चीनी वगैरह की मिलें हैं, तो ये सीधा क्या है इनके लिए क्या है रॉ मटेरियल है शुगर केन। और इसी तरह से भी कई मानो केले की खेती की जाती है, केले के बाग है, तो जो जैसे केले के चिप्स बनाने वाली इंडस्ट्री है, तो उनके लिए क्या है ये रॉ मटेरियल है। तो इससे क्या है प्रोड्यूस रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को क्या है रॉ मटेरियल मिलता है। अब क्या है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांटेशन। जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं और मार्केट का क्या है बहुत बड़ा रोल है किसमें इन प्लांटेशन में, क्योंकि जैसे प्लांटेशन में बहुत बड़ा रोल है, जैसे प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट। ए वेल क्यों है ए वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। भाई अगर मार्केट जैसे आप देखोगे इस तरह से कर रहा है बिजनेस के, तो आप देखोगे कि ऐसी जगह से पर करोगे अपना भाई जहां पर इंडस्ट्रीज जहाँ, क्योंकि इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो और क्या है मार्केट, क्या है मार्केट भी पास में होनी चाहिए। और क्यों जैसे भी आपको अपना जो है रॉ मटेरियल है वो अपने आप तो जाएगा नहीं, आपको पहुंचाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है जैसे भी रोड वगैरह रेलवे वगैरह को आप देखोगे ये सब क्या है किसके अंदर आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और मार्केट। तो ये क्या है एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं किसमें प्लांटेशन में। तो आज हमने जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग को डिस्कस किया है, आज से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।